उन भाग्यवानों के लक्षणों का गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं जो मर धर्म से छुटकारा पाके अपने वास्तव अमर स्वरूप में विश्रांतिवान होते हैं। तभी तो उनको शांति मिलती है, वरना अनंत जन्म भटक भटक के भटकते रहते हैं। सब माया के चकमों के रसकसों में भटकते भटकते शांति सुख के इच्छा को लेके, परंतु इसकी वो वासना रूपी अग्नि नहीं बुझती। ये अग्नि तब बुझती है जैसे अग्नि पर जब जल पड़ता है तो अग्नि बुझ जाती है, पर घी पड़े तो बुझेगी थोड़ो ही, वो तो उल्टा और लपक निकालती है। इसी तरह माया के जितने भी भोग हैं, कितना भी इन इंद्रियों और मन को इनसे संतुष्ट करो, पर ये संतुष्ट होने वाली नहीं, बल्कि वासना रूपी लपक और अधिक निकालती और अनंत रोगों के जाल में ये बंदी भी बना देती है। अनंत रोगों के नहीं, अनंत बार नरकों का सैर भी कराती है, जहां भुगतान भोगते भटकता भटकता जितने भी ये माया के सुख नजर आते हैं, इनके पीछे महान दुख भरे रहते। भोगे रोग भयम, भोगों के पीछे उल्टा बड़े बड़े रोग भरे रहते हैं, बड़े दुख भरे रहते हैं। तुंग भोग तुंग रोग, बड़े बड़े भोग जो रमणीक लगते हैं ना, उल्टा बड़े बड़े उलझनों में उलझा देते हैं। उन विवेकवानों के लक्षणों का गुरुदेव वर्णन करने लगे हैं, जिन्होंने मर धर्म से छुटकारा पाके अपने वास्तव आनंद स्वरूप अमर स्वरूप में विश्रांति पाई है। यतन तो बहुत करते हैं, कोई भी अपने बलबूते से कम पुरुषार्थ नहीं करता है सुखी होने के लिए, परंतु गलत रास्ता अपनाने से सफलता के बजाय असफलता मिलती है ना। गए तो व्यापार करके कमाने के लिए, परंतु उल्टा घर की तो दे आए, उल्टा कर्जे में भी पिस गया। यह दशा हो रही है। बड़े बड़े दुख सहते सहते मरते जन्मते जन्मते मरते मानव चोले को प्राप्त किया कि इससे हम अपना उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे, मोक्ष रूपी महान लाभ प्राप्त करेंगे। माया जाल से छुटकारा हो जाएगा, परंतु यहाँ तो उल्टा लाई भी खत्म कर देता है। ये माया तरह तरह के रंग रूपों भोगों के चकाचौंध से बुद्धि को अंधा करके रकम ही जिस तरह कोई नेत्रों में धूली डाल के रकम ले जाए, मर से अमर हो जाए, ये अध्याय का शीर्षक है। मूर्ख प्राणी जिनकी देह में आसक्ति पड़ गई है और इंद्रिय सुखों को ही जिन्होंने महत्व दिया हुआ है, और इन सुखों के लिए अनंत गलत और सही सही और गलत कर्म के करने में जरा नहीं झिझकते। उनका मन एकाग्र थोड़ा ही हो सकता है, और जब तक मन एकाग्र न हो तब तक वो
जिसको अलभ्य लाभ कहते हैं, जिसके लिए सारा संसार दाने क्या देवाने, देवाने क्या दाने, सब देवानी हो रही, नहीं प्राप्त होता। दृढ़ता से जब तक मन एकाग्र न हो और वास्तवता ही का बोध न हो, तब तक वो अलभ्य लाभ नहीं प्राप्त होता। तब तक मन इधर से उधर, उधर से इधर पड़ा भागता रहता है। सब सुख के लिए छलांगे मार रही हैं, परंतु वो सुख नहीं प्राप्त होता जिसके बाद फिर छलांग मारनी न पड़ी। इन भोगों को ही सुखरूप समझ लिया है, चाहे इस लोक के चाहे परलोक के। विद्याधर जी महाराज कई लोगों के सुखों को बहुत अरसा भुगतान कर चुका, जिनसे हमको आनंद मिलेगा, परंतु अकेले में आनंद के बजाय सारा किया कराया पुरुषार्थ भी नष्ट हुआ, पर शांति न मिली। बिना पुरुषार्थ के सब लोगों की सैर कराया, बिना पुरुषार्थ के कोई स्वर्ग में जाता है या ब्रह्मलोक में जाता है। नगर पहुंचे को न को बिना पंध कहे, चले नहीं तो नगर पहुंच जाएगा। अनजल का सेवन न करे, क्षुधा और पिपासा निवृत्त हो जाएगी, नहीं होती। बड़ा पुरुषार्थ किया था, तब जाके शिवलोक और गौलोक इत्यादि इत्यादि को में बहुत बहुत अरसा वहां के भोगों का उपभोग किया, पर शांति न आई। हम अपनी तरफ ही देखें, आप अपनी तरफ ही देखें, इतना जीवन खर्च किया है सुखी होने के लिए न, परंतु अभी तक सुख प्राप्ति की वासना रूपी अग्नि बुझी, इनसे बुझती ही नहीं। एक वृद्ध के शब्द हैं, बूढ़ा हो चुका है, वो अपने जीवन पर देख के बोलता है, भूस कुटा, भू से कोई कूटता रहा, जब को उसमें दाना ही नहीं तो निकलेगा क्या। सारा जीवन लड़का भी, धन भी, भोग भी, इधर भी जाना उधर भी जाना, ये करना वो करना वो करना ये करना, करते करते जीवन अब खत्म हो गया, मरने के घाट पर पहुंच गए हैं। सारा जीवन आनंद के लिए, सुख के, परंतु वो बेचैनी, वो शांति पिंड नहीं छोड़ती। तो ये भूसे को टाया काम क्या किया। नर धीर नश्वर भोग में मन ही नहीं भटका। समझदार एक दफा चोट खाई, दो दफा चोट खाई, फिर उधर ही मरना। इतना अरसा इनका संग किया, सेवन किया, पर चैन न मिली। उल्टा बेचैनी बढ़ती जाए तो उसी उसी काम को, उसी उसी चीज को सेवन करना, उसी में प्रवृत्त होना अक्लमंदी है या मूढ़ता के लक्षण है। भूल गए रास्ता, भूल के एक के बजाय दूसरी तरफ निकल आए। चलना तो हमको उत्तराखंड की तरफ था, भगवान बद्रीनारायण जी के देव दुर्लभ दर्शनों का लाभ लेना था, परंतु हम भूल में दक्षिण दिशा की तरफ निकल आए। जब मालूम पड़ता है तो भी उधर ही बढ़ते हैं, तो बुद्धिहीनता या बुद्धिमता है।
इधर तो दक्षिण की तरफ तो यमपुरी है। समझदार भोगों में अपने मन को नहीं भटकाता, बल्कि सावधान होता है। सावधानी का मतलब सब तरफ से अपने मन का मोड़ मोड़ता है। जैसे ही मन इनकी तरफ जाने लगे, विचार रूपी, विवेक रूपी, सत्संग के वचन रूपी चांटों से सावधान करना होगा। ये रमणीक और सत्य सुंदर दिखते हैं, पर न ये रमणीक है न ये सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ही सत्य और सुंदर है। आत्मा ही सुंदर और सत्य है। अनात्मा न सुंदर है न सत्य है। नरधीर नश्वर भोग में मन ही नहीं भटकाए। समझदार सब तरफ से अपने मन का मोड़ मोड़ के ईश्वर परायणताई के गंगा में नहाता है। जितना जितना अधिक अधिक गंगा में नहाएगा, उतना उतना उष्णता और मैल बिल्कुल निवृत्त होती जाएगी। जितना जितना सत्य का मन करके, वाणी करके, शरीर करके संग करेगा, असत का त्याग करेगा, उतना उतना शांति का अलभ्य लाभ प्राप्त होता जाएगा। जितना जितना कोई पर्वत के ऊपर चढ़ता जाता है, उतना उतना नीचे का मामला जो रमणीक और बड़ा ऐसा तैसा नजर आता गायब होता जाता है। बहुत चढ़ जाएगा तो नजरअंदाज हो जाएगा, है ही नहीं। इसी तरह बिल्कुल परमार्थ परायणताई में पहुंच जाता है तो वो दशा जैसे बिल्कुल आपकी सब प्रकार के मन के उठाने की माया शांत हो जाती है, गाढ़ निद्रा में पहुंच जाते हैं तो केवल आनंद की आनंद की आनंद की बाढ़ आ जाती है। आपकी मैं भी आनंद रूप हो जाती है। जब जोरदार भगवान भास्कर देव प्रकट होते हैं तब वो अंधकार भी रोशनी हो जाता है ना। इसी तरह जहाँ भली प्रकार ये सत्य के प्राण हो जाता है तो जीवत्व शिवत्व निकल पड़ती है। जहाँ हो अहंता लीन तह रहता नहीं जीवत्व। जहाँ ये मिथ्या मैं वासना पूरी तरह से विलीन हुई तो जीवपना भी साथ गया। जहाँ जीव नहीं तो शिव ही शिव है ना। जहाँ रात्रि नहीं अंधकार नहीं तो वहाँ दिन ही दिन है ना। अमरात्म में मन को लगा, अमर से अमर हो जा। अमर आत्मा, बाकी सब मर है। जिधर भी दृष्टि डालो, ऐसे तुम्हारे और हमारे बड़े भी दिखते थे, वो सुनते थे और सुनाते थे, देखो कुछ नहीं ना। बड़े बड़े मन के उठानों से जिस तरह बड़ी बड़ी तार दे के पतंगों को और ऊपर उड़ाते हैं, इसी तरह बड़े बड़े संकल्प विकल्पों के जाल फैला फैला के उल्टा उसमें आप ही उलझ के कहाँ से आए कहाँ पहुंचे। सारा मनन आत्म स्वरूप का भुलेखा है। जितना भी मनन है, जितना भी अंधकार है, ये प्रकाश का न होना है।
जितना भी मनन है ये अपने आप का न जानना ही हो कर भासता है, पर होता नहीं। जितना भी सिनेमा के ऊपर देवी देवता, मानव दानव, पर्वत नगर, जो भी दिखते हैं, ये रोशनी के अभाव की माया है ना। अगर वास्तव रोशनी हो जाए तो ये कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी लहरें, झाग चक्र, बुदबुदे, छोटे बड़े जितने भी हैं, ये सब पानी का भुलेखा मात्र है ना। तो हवा, इसी तरह ये मन, हवा पानी नहीं है। हवा से तरह तरह से पानी ही अनंत रूपों में दिखता है। मन आत्मा नहीं है। आत्मस्वरूप के भुलेखे का नाम मन है, और मन करके हमको ये सब अपना आप और संसार है। साधन कड़े बहु भांति के, देहाभिमानी मूढ़ नर। एकाग्र मन होता नहीं, भागे इधर से है उधर। यतन तो बहुत करता है, पर भोगों में आसक्ति है, भूल भुलैयों में पड़ा हुआ है। भूल भुलैयों वालों को रास्ता थोड़ा ही मिलता है। वो तो भटक भटक के भटकते ही रहते हैं। भोगों में आनंद की इच्छा को लेके जो भटकता है, वो तो उल्टा उलझ जाता है। दलदल में जोर देने वाला निकलता थोड़ा ही, उल्टा फंसता जाता है। नर धीर नश्वर भोग में मन ही नहीं भटकाए। बुद्धिमान का भोगों से मन उपराम केवल नहीं होता, पर भोगों में जो रस की भावना है वो भी निकल जाती है। एक दो जबरदस्ती किसी को बांध के बिठाना, बालक को नहीं जाने देते हैं सिनेमा में, भाग जाता है, बांध के बिठाओ, नहीं समझता। पर रस बुद्धि तो उसके हृदय में भरी हुई है ना। जैसे ही मौका लगा तो फिर विवेकवान की भोगों से उपरामता भी होती है, और रस की बुद्धि जो उनमें सुखद भावना है वो भी निवृत्त हो जाती है। मूल कारण तो वही है। जब किसी चीज को आपने सुख रूप न समझा तो उसके प्राप्ति का यत्न करेंगे क्या? समझदार मनुष्य नर धीर नश्वर भोग में मन ही नहीं भटकाए। कि ये न रमणीक है न ये सत्य है। ये असत अरमणीक धर्म से हमको सत्य और सुंदर सुख रूप नजर आते। अमरात्मा में मन को लगा मर से। कैसा है आत्मा? जिसको मरण छू नहीं सकता। जैसे आकाश को नीलता छू नहीं सकती और दिखती भी अथाह है, जिधर से भी देखो। मृग तृष्णा के दरिया को जल छूता है क्या? और दूर से ऐसे दिखता है कि जोरदार दरिया ठाठा मारता है। उन दौड़ते मृगों की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि उनके प्राणों का अंत कर देता है। आत्मा अमर स्वरूप है। आत्मा शब्द का अर्थ है अपना आप। किसका अपना आप? जो है, जहां है, कोई भी है, कुछ भी है। कैसी बात!
भाई सपने में अपना आप दिखता है ना, और उन सबों का अपना आप केवल जागृत है ना, जो है पर्वत है, नगर है, प्राणी है, वो सब मर रूप है, अमर रूप तो जागृत है ना। आत्मा अमरात्मा में मन को लगा। जैसे ही अमर स्वरूप में मन लगता है तो मन अमनी भाव को प्राप्त होता जाता है, और मन का जितना भी अमनी भाव को प्राप्त होना है उतना ही आनंद का प्राप्त। पूरी तरह आत्मस्वरूप में अमनी भाव को प्राप्त हुआ तो बाकी आत्मा ही, जितना जितना आपका सपने वाला मन जागृत की तरफ आता जाएगा उतना उतना जागृत में वो भ्रांति निवृत्त होती जाएगी ना, और पूरी तरह जब स्थित हो गया, कुछ था थोड़ा ही। इसी तरह ये मामला है। अपने आप में इस ब्रह्मांड का ही सचमुच में अभाव है, और ये अपने आप से अलग भी नहीं है। जैसे आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाले सारे ब्रह्मांड का अभाव है ना, और वो जितना भी है स्वप्ने वाला अपना आप और ब्रह्मांड जागृत से जुदा भी तो नहीं है। जागृत का न होना हो कर भासता है, होता है। आकाश में जितनी भी नीलता है आकाश से अलग भी नहीं, और आकाश में है भी नहीं। आकाश रूप का न जान नहीं नीलता होकर दिखता है पर होता नहीं। इसी तरह श्री हरि का सही न जान नहीं लक्ष्मी जी भी है, और जब सही जाना तो श्री हरि ही श्री हरि है। लक्ष्मी नारायण स्वरूप है, नारायण लक्ष्मी स्वरूप है। आपका जागृत स्वप्ने का स्वरूप है, और स्वप्ने वाला आपका जागृत। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि है जगत, जगत है हरि। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगत तो नहीं भिन्न तनु, रंचक मात्र भी जुदा नहीं। ये वास्तवता है। जैसे आपका जागृति स्वप्ने वाला सब कुछ है, और स्वप्ने वाला ही जागृत से जुदा रंचक मात्र भी नहीं। अमरात्मा में मन को लगा, ऐसे अमर स्वरूप अपने आप में मन को स्थिर करते जोड़ के वो इस मृत्यु के पाश से सदा मुक्त हो जाते हैं। कोह कड़िंदो काल, ये मरण को अगे मुआ, मरने से पहले मर जाते हैं। मुर्दों को काट मारेगा क्या? जिन्होंने इस रूप नाम की आसक्ति का त्याग करके वो आसक्ति का भाव अपने आत्मस्वरूप में विलीन किया, काल भगवान तो जिंदों को मारेगा न, प्राण जीवात्मा को खींचेगा। और जिनमें प्राण ही नहीं उनको काल भगवान क्या करेगा? जिन्होंने अपने जीवत्व को ब्रह्मत्व में विलीन कर लिया, सपने में कोई आपको मारने आता हो और आपकी वो वासना जागृत में पहुंच गई हो, किसको मारेगा? तो गुरु अष्टावक्र जी महाराज अमूलक प्रसाद दे रहे हैं, मर से अमर हो जाए। आगे दूसरी पंक्ति आरंभ हो रही है। जब तक न जाने तत्व को कोई सुखी होता नहीं, मन होए वश अथवा नहीं, सुख से कभी सोता नहीं।
जो जान लेता तत्व को संसार से सो जाए है, होता तुरंत ही है सुखी, मर से अमर हो जाए। इस पंक्ति का भावार्थ आगे सुनने की इच्छा रखें।